बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नए वीकली रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। आज हम देखेंगे कि ये वीक जो क्लोज हो रहा है वो किस तरह का क्लोज हुआ। इसमें जो स्लाइटली नेगेटिविटी है वो उसकी वजह क्या बनी। उसके अलावा हम देखेंगे कि इस हफ्ते के दौरान कौन कौन खरीद रहा है, कौन कौन बेच रहा है और कौन कौन इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहा है। सेक्टर्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे कि सेक्टर्स में कौन कौन सा सेक्टर चल रहा है और कौन कौन सी कंपनी जो सी है वो परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा देखेंगे मार्केट की न्यूज़ कौन सी हैं, कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट में इन हैं, कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट के लिए बैड साबित हुई। उम्मीद है कि हमारी स्टॉक फैमिली ने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक के ज़रिए आप हमारे साथ लाइव मार्केट में शरीक हो सकते हैं। ये हफ्ता जब स्टार्ट हुआ तो 45,931 के ऊपर स्टार्ट हुआ। इसकी ओपनिंग 45,931 के ऊपर हुई। हफ्ते के दौरान इसने हाई लिया तकरीबन 46,143 का और इस हफ्ते का जो लो लगा वो 45,545 का लगा। क्लोजिंग जोन सी वो 45,868 पे हुई और ये तकरीबन 63 पॉइंट माइनस में ये हफ्ता बंद हुआ और ये सेटल हुआ तकरीबन 45,868 के ऊपर वीक ऑन वीक बेसिस पर। KSE 100 का जो ट्रेड हुआ वो रेंज 45,500 से 40,150 के लेवल के दरमियान में रही। इसकी सबसे बड़ी वजह जोन सी है मार्केट के अंदर किसी पॉजिटिव ट्रिगर का ना होना है। मार्केट जोन सी है वो पूरे के पूरे हफ्ते के दौरान जोन सी वो मिक्स सेशन दिखाती रही। इसमें सबसे बड़ी वजह जोन सा वीक इकोनॉमिक डाटा था जिसमें सीमेंट की सेल जोन से वो भी डिक्लाइन हुई। करंट अकाउंट जोन सा वो भी डेफिसिट में रिकॉर्ड हुआ और इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व भी आपके नेगेटिव शो हुए। मजीद बरा जो IMF की अपकमिंग मीटिंग थी, अपकमिंग रिव्यू था, वो भी मार्केट की में एक प्रेशर का सबब बना और जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उसकी इंक्रीज भी मार्केट को नेगेटिविटी की तरफ ले गई। सोने पे सुहागा जो क्रूड ऑयल है आखिरी दिन वो भी डिक्लाइन पे चला गया जिसकी वजह से मार्केट में मजीद नेगेटिविटी आई। मार्केट को बैक लेके आने में जो सबसे बड़ी वजह बनी वो एक तो अनाउंसमेंट हुआ पॉलिसी रेट ऑन द सेम जो मार्केट को वापस ले आई। अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ जाता या यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव चेंज आ जाती तो उसके बाद मार्केट मजीद नीचे जाने की ज़्यादा चांसेस थे। तो हमारा जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज रहा और इसके अलावा जो रीनिगोशिएशन थी गवर्नमेंट और IPP के दौरान वो मार्केट को संभालने का सबब बन गई। मार्केट के इंडेक्स पे एक नज़र डालते हैं कि मार्केट का इंडेक्स जोन सा वो किस तरह का रहा। तो PSX इंडिसेस जोन से वो 45,868 पे इस वक्त आपका KSE 100 स्टैंड कर रहा है। KSE ऑल 31,840 के ऊपर खड़ा है जबकि KSE 30 जोन सा वो 19,060 के ऊपर खड़ा है। KMI ऑल जोन सा वो स्टैंड कर रहा है 22,427 के ऊपर। वॉल्यूम के एतबार से अगर मार्केट का देखें KSE 100 और KSE ऑल में क्या मुताबिकत थी, इसमें क्या डिफरेंस था, इन्होंने मूवमेंट किस तरह किया। 18 जैन को जो हमारे KSE 100 के वॉल्यूम 285 मिलियन थे, उससे वेरी नेक्स्ट डे ये डिक्लाइन हुए 222 पे चले गए, मजीद डिक्लाइन होकर 219 पे चले गए जबकि 21 जैन को ये दोबारा बेहतर हुए 333 पर, लेकिन 22 जैन को ये दोबारा 236 पे चले गए। इसका जो एवरेज बना वो तकरीबन 236 का बना। ये 236 के इर्द गिर्द आपके वॉल्यूम KSE 100 के घूमते रहे जबकि KSE ऑल में भी यही बिहेवियर रहा कि फर्स्ट डे में 543, फिर 488, फिर 476 और उसके बाद बढ़कर ये 606 पे चले गए 21 जैन को, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे होके 431 पे आ गए। तो एक नज़र सेक्टर के रिव्यू पे डालते हैं कि मार्केट में जो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर है कौन कौन से रहे। चूँकि मार्केट नेगेटिव थी इस वजह से मार्केट के जो नेगेटिविटी हैं बियर हैं वो मजबूत हैं। तो E&P सेक्शन ने मार्केट में 143 पॉइंट की नेगेटिविटी का असर छोड़ा। फर्टिलाइजर ने 44 पॉइंट नेगेटिव शेयर किए। OMC 33 पॉइंट के साथ नेगेटिव साइड पे है, ऑटो 25 पॉइंट के साथ और फार्मा जोन सा वो 16 पॉइंट के साथ नेगेटिव साइड पे नजर आ रहा है।
हमेशा की तरह एक नज़र डालते हैं कि मार्केट में इस हफ्ते के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किसने दी। टीआरजी सर फहरिस्त रहा 111 पॉइंट के साथ, मारी पेट्रोलियम 41 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर, बैंक अल हबीब जो सा वो 34 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर, के टी एम एल 29 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर, आईसीआई 26 पॉइंट के साथ पांचवें नंबर पर खड़ा रहा। इस तरह एच बी एल, शिफा, यूनिटी, कैपिको, एफ सी, ईपीएल ने भी मार्केट की कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा डाला। नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में पीपीएल सर फहरिस्त रहा 65 पॉइंट के साथ, ओजीडीसी 59 पॉइंट, पीओएल 59 पॉइंट, एंग्रो 31 पॉइंट और एमसीबी 22 पॉइंट के साथ मार्केट में पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहा है। जबकि ओवरऑल एमटीएल, एनबीपी, ईफर्ड, पैकेजेस और एसएनजीपी ने भी मार्केट की नेगेटिविटी में भरपूर किरदार अदा किया। अब एक नज़र मार्केट के इन्वेस्टर्स पर कि एफ आई पी आई जोन से हैं वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे एल आई पी आई जोन से वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एफ आई पी आई जोन से वो इस वक्त पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं 5.51 मिलियन डॉलर के साथ। इस हफ्ते के दौरान जोन से हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं, जिनमें फॉरेन कॉरपोरेट जोन से वो माइनस साइड पे हैं, लेकिन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो 7 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ आपको पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट सीमेंट में की 0.49 मिलियन डॉलर की, फर्टिलाइजर में की, बैंक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की 1.09 मिलियन डॉलर की और इसके बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी टेक्नोलॉजी में नजर आ रही है 3.51 मिलियन डॉलर की। टेक्सटाइल में ये प्लस साइड पे नजर आ रहे हैं, ईएनपी में प्लस साइड पे नजर आ रहा है, ओएमसी में प्लस साइड पे नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे देखा जाए तो हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं, उनमें इंडिविजुअल इस दफ़ा नंबर ले गए 15.48 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की इस हफ्ते के दौरान। इनकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है फर्टिलाइजर सेक्शन में नज़र आ रही है 8.49 मिलियन डॉलर की और इसके अलावा 3.11 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है ई एंड पी सेक्टर में। जबकि टेक्नोलॉजी से ये लोग निकले हैं 4.70 मिलियन डॉलर लेकर और टेक्नोलॉजी को उन्होंने छोड़ा है और पावर सेक्टर में इनकी इन्वेस्टमेंट नजर है 1.49 मिलियन डॉलर की। अदर्स में 1.40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। कंपनीज भी इस दफ़ा प्लस साइड पे रही 6.93 मिलियन डॉलर के साथ और इनकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है वो 5.36 की है बैंक्स के अंदर। ये लोग भी बैंकों को खरीद रहे हैं और इसके बाद जो इनकी दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है वो 1.74 मिलियन डॉलर की ईएनपी सेक्टर में है। इसके बाद अगर बैंक्स को देखें तो बैंक्स भी हमारे पॉजिटिव साइड पे हैं 1.24 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ। इनकी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है वो अदर्स में नजर आ रही है 1.4544 मिलियन डॉलर की और इसके बाद जो दूसरी इन्वेस्टमेंट इनके नजर आ रही है 1.09 मिलियन डॉलर की सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। ये लोग टेक्सटाइल से निकल रहे हैं, टेक्सटाइल को छोड़ रहे हैं और उसके बाद बाकी जो सेक्टर्स में इनकी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही। एनबीएफसी न्यूट्रल है इस दफ़ा, इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा सेलिंग की, मार्केट से तकरीबन 20 मिलियन डॉलर निकाला। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा बेचा है, अपनी सबसे ज़्यादा चीज़ें बेच के निकले वो ईएनपी है। ईएनपी से 5.89 मिलियन डॉलर इन्होंने निकाला। दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने निकाली है वो 4.03 मिलियन डॉलर की अदर्स में है, लेकिन इसके बावजूद ये फूड में जो से वो इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं 0.51 मिलियन डॉलर की। अदर्स में देखें 1.33 के साथ ये भी प्लस साइड पे हैं और ये सब में तकरीबन नॉर्मल हैं और ब्रोकर हजरात ये भी माइनस साइड पे हैं 7.46 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इन्होंने निकाली मार्केट से और सबसे ज़्यादा बेचा इन्होंने फर्टिलाइजर सेक्शन को 6.52 मिलियन डॉलर के। और दूसरी इनकी इन्वेस्टमेंट जो निकली है वो 1.24 की अदर्स में है और बाकी में तकरीबन ये न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी चीज़ें लेकर निकली 3.10 मिलियन डॉलर लेके इन्होंने मार्केट से निकाले हैं। बैंक्स बेचे इन्होंने 5.84 मिलियन डॉलर के और इसके बाद जो इनकी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है वो 2.79 के अदर्स में है और 2.24 की सीमेंट में और 2.01 की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है। तो अब अगर इस पूरे को हम कंक्लूड करें तो कंक्लूड करते हुए हमें ये पता चलता है कि बैंक जोन से वो अभी भी आइडियल नज़र आ रहे हैं क्योंकि कंपनीज इनको खरीद रही हैं और दूसरी इन्वेस्टमेंट जोन से टेक्नोलॉजी में की जा सकती है 3.24 के साथ अभी भी ये प्लस साइड पे नज़र आ रही हैं।
इनमें जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसके साथ इंश्योरेंस कंपनीज जो से वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बैंक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस हफ्ते की मेजर न्यूज़ में फेडरल एनर्जी मिनिस्टर अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 1.95 यूनिट इन इलेक्ट्रिसिटी power tariff. 6 month IPPs agree to sign MOU with government. Current account turns negative in December after 5 months surplus. MPC on Friday. Key policy rate remains unchanged. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सी वो भी इम्प्रूव हुई 30% के साथ, और ये इस वक्त $952.6 मिलियन पे खड़ी है फर्स्ट हाफ के दौरान। बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट हुए ड्यूरिंग 2020, जो इनके डिपॉजिट है वो इंक्रीज हुए 22%, और इसमें 3.204 ट्रिलियन जोन्स पे खड़े हैं, जो 18 ईयर्स का हाई है, जो अब बैंकिंग सेक्टर हाई लगा चुका है। पाकिस्तानी फॉरेन रिजर्व डिक्रीज बाय $398.70 मिलियन, और चाइना टू गिफ्ट 500,000 डोज ऑफ साइनोफर्म वैक्सीन टू पाकिस्तान। गवर्नमेंट रिवाइजेस प्रॉफिट रेट फॉर नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट्स। अब अगर मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखें कि इस हफ्ते के दौरान मार्केट को कौन कौन से सपोर्ट और कौन कौन सी रेजिस्टेंस मिल रही है, तो मार्केट को पहली रेजिस्टेंस वही 46,100 के ऊपर 100 से और 200 के दरमियान में मिलेगी। मार्केट को दूसरी रेजिस्टेंस जाके 46,700 के ऊपर मिलेगी, सेकंड रेजिस्टेंस, जिसको मार्केट को सरपास करना है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो मार्केट को जो पहली सपोर्ट है वो 45,000 के ऊपर जाकर मिलने वाली है। अब जो मार्केट की पहली सपोर्ट मिलेगी वो तकरीबन 45,000 के लेवल के ऊपर जाके मिलेगी, और दूसरी सपोर्ट जो सी मार्केट को वो 43,500 के ऊपर जाके मिलेगी। इसके दरमियान में मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेजर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसके दरमियान में जो स्पोर्ट्स मिलेंगी वो तकरीबन 45,000 के करीब, तो ये पहली स्पोर्ट इसको मिल रही है, और उसके बाद दूसरी स्पोर्ट जो सी 44,800 के ऊपर, फिर 44,500 के ऊपर, फिर 44,000 के ऊपर, और उसके बाद 43,516 पे जाके मिलेगी। ये मल्टीपल स्पोर्ट मार्केट के पास मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं। अब मार्केट में अगर आप नज़र डालें तो इसके जो वॉल्यूम हैं वो भी बतदरीज कम हो रहे हैं। ये पिछला हफ्ता था, और अब जो उनसे पिछले हफ्ते से भी तकरीबन कम हुए, और मार्केट के वॉल्यूम जो उनसे वो बतदरीज कम हुए, तकरीबन ये 22 से 23% कम हुए हैं। एक और मार्केट ने जो कैंडल बनाई है ये इस वक्त चौपी कैंडल है, लेकिन इसके साथ साथ ये डोजी कैंडल भी है। अगर आपको मेरे पिछले हफ्ते की वीडियो याद हो, मैं ऊपर टैग भी कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वाली जोन सी है, इस वक्त मार्केट मुझे नेगेटिव जोन में जाती नज़र आ रही है, और जब ये बना था उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जोन सी है वो इस वक्त नेगेटिव ट्रेंड अपना शुरू कर सकती है। तो मार्केट ने आपका दूसरा हफ्ता भी जोन सा वो नेगेटिव दे दिया, लेकिन नेगेटिविटी के साथ उसमें अभी चौपी सेशन है, अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे बायर और सेलर्स के मार्केट किस साइड पे जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अगर मार्केट जोन सी है वो अच्छी कैंडल बनाए और उसके साथ इसमें वॉल्यूम भी गेन हो तो मार्केट अच्छी लग रही है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस वक्त की जा सकती है। ये कोर्स जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है हमने स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुद से सीखें और खुद से सीख कर आप लोग मार्केट में काम कर सकें। 1 फरवरी से हमारी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। 31 जैन तक आप अपनी एडमिशन फीस जमा करवाकर हमारे साथ ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।